जैसे थाईलैंड वगैरह के इल्यूजन क्लब्स वगैरह ना, जहाँ पे प्रोस्टिट्यूट्स वगैरह और रहती हैं, तो शीशी में भी बहुत ज़्यादा प्रोस्टिट्यूट्स थी। लोकल इंडोनेशियन लोग भी थे, प्रोस्टिट्यूट्स बहुत ज़्यादा थी, ट्रैवलर्स बहुत कम थे शीशी में। खुद से स्कूटी चला रहे हो तो तुम अगर स्कूटी चला रहे हो तो जाहिर सी बात है तुम मैप्स भी देखोगे, और अगर तुमने मैप्स देखा, तुम्हारे हाथ में फ़ोन है और एक हाथ में स्कूटी का हैंडल है, तो भाई बहुत चांस है कि तुम्हारा फ़ोन चोरी हो जाए। भाई एक और चीज़ है गाइज, वहाँ पे ना ये न्यू ईयर्स के अराउंड हमने बहुत स्कैम कह लो या क्या कह लो, जो हम उस दिन कैब कर रहे थे ना हम, तो लोग भाई कैब वाली ऐप पे कैंसिल कर रहे थे और एक्स्ट्रा पैसे मुंह मांग रहे थे भाई। ना गाड़ी आ रही थी ना स्कूटी आ रही थी, सब कह रहे न्यू ईयर्स है, ऐप से तो हम बुक करेंगे ही नहीं, आप कैंसिल करो। और भाई जब आप करेंसी एक्सचेंज कराने जाओगे ना, डॉलर्स अगर आप लेकर जाते हो करेंसी एक्सचेंज कराने जाओगे, तो अच्छी शॉप से कराना, क्योंकि लोकल शॉप्स वाले ना नोट गिनते गिनते ही नोट गायब कर लेते हैं। ऑल राइट गाइस, स्वागत है नए पॉडकास्ट में। आज के पॉडकास्ट में हम बात करने वाले हैं बाली की। हालांकि हमने बाली के ऊपर पॉडकास्ट पहले भी करा हुआ है, लेकिन इस बार बाली हम खुद होकर आए हैं, तो इस बार बातें कुछ नहीं होने वाली हैं। बाली में घूमने की बहुत सी जगहें हैं जो आपने सुनी ही होंगी अगर आपने पॉडकास्ट हमारा देखा है, फिर वैरायटी ऑफ रील्स अगर आपने देखी इंस्टाग्राम पे, नूसा पेनिटा, गिलिटी और चंगू हो गया, उबुद हो गया बाली में घूमने के लिए। हम लोग बात करने वाले हैं पर्टिकुलरली इस पॉडकास्ट में थिंग्स दैट यू शुड अवॉइड डूइंग इन बाली, जो तुम्हें वहाँ नहीं करनी चाहिए, थिंग्स यू शुड नॉट डू इन बाली, या फिर जो करनी चाहिए, क्या क्या चीज़ें तुम्हें वहाँ ले जानी चाहिए, कैसे अपना ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि वहाँ होती है बहुत ज़्यादा चोरी उचाकी। तो भाई सबसे पहले हम बात करते हैं, हम पहुँचे सीधा यहाँ से चंगू, सीधा शुरू करते हैं। चंगू ही गए और चंगू में ही रहे, कहीं और गए नहीं। हम गए न्यू ईयर्स के आसपास थे दोस्तों, तो बाली में चंगू में बहुत ज़्यादा ट्रैफिक जैम लगता है। आप कहीं भी बाहर निकलते हो तो आपको 1.5 से 2 घंटा ट्रैवल करना पड़ता है, जिसके लिए ये एडवाइस किया जाता है कि आप सुबह सुबह निकलें। पर न्यू ईयर के टाइम क्योंकि बहुत सारे लोग वहाँ पर आए होते हैं, तो वो 2 घंटे का जाम जो है वो 4 घंटे का हो जाता है अगर आप टाइम से ना निकलो तो और हम लोग जाते हैं मोस्टली पार्टी करने के लिए, तो हम लोग आके सोते ही 6 बजे थे, तो सुबह 7-8 बजे निकलना हमारे लिए तो हो ही नहीं सकता था। तो इसलिए हमने कहा जाम में फंसने से अच्छा है जहाँ हो वहीं रहो। तो अगर आप एडवेंचर्स के शौकीन हो और अगर आप चांगू में रह रहे हो, तो चांगू से आप फिर टाइम से निकलो सुबह। मतलब चंगू हो गया, उबुद हो गया, या फिर अगर ट्रैफिक की बात की जाए सेमन्याक हो गया, जितने भी ये एरिया है थोड़े से सिटी वाले, मतलब बीच से हल्का सा दूर वाले, यहाँ पर आप ट्रैफिक से तो ज़रूर बचो। मतलब गाड़ी तो तुम करो ही मत, गाड़ी वाली टैक्सी तो करो ही मत, तुम स्कूटी करो अपनी टैक्सी में और स्कूटी से ट्रैवल करो। और ख़ुद भी स्कूटी ले सकते हो, लेकिन हमने स्कूटी नहीं ली। रीज़न बीइंग, अगर आप खुद से स्कूटी चला रहे हो तो तुम अगर स्कूटी चला रहे हो तो जाहिर सी बात है तुम मैप्स भी देखोगे, और अगर तुमने मैप्स देखा, तुम्हारे हाथ में फ़ोन है और एक हाथ में स्कूटी का हैंडल है, तो भाई बहुत चांस है कि तुम्हारा फ़ोन चोरी हो जाएगा। मतलब उसमें होल्डर भी लगे रहते हैं स्कूटी में, जिसमें आप फ़ोन रख सकते हो। और लक्ष्य भाई का फ़ोन ऐसे ही चोरी हुआ है स्कूटी चलाते हुए। नहीं, उसने शायद बताया भी है, बोला स्कूटी पे हुआ था, लेकिन मतलब ये हो जाता है। देखो अपनी स्कूटी अगर आप बाली में ले रहे हो तो उसकी 100 रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है, उसे पार्क करो, उसे निकालो। और हम जब गए थे तो बारिश का भी सीज़न था, तो बेटर ये है कि आप वो अवॉइड करो। आप गोजेक या ग्रैब, ये 2 ऐप्स हैं, आप ये डाल लो, इससे आपको बाइक टैक्सी मिल जाती है, जैसे इंडिया में रैपिडो है। ऐप से करोगे तो ज़्यादा बढ़िया है, क्योंकि अगर आप वहाँ पे वो ऑलरेडी भी घूम रहे होते हैं, गोजेक वाले भी नॉर्मल वाले भी, बट वो ज़्यादा पैसे चार्ज करते हैं। तो ऐप के थ्रू आप चेक कर सकते हो कि कितने पैसे आ रहे हैं, तो जितना वो बोलते हैं उससे लगा लो डबल कम होता है, और वो बोलते हैं डबल। तो भाई बड़ी दिक्कत है, ऐप से ही जाओ तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा, पैसे भी बचेंगे आपके। बट ऐप में एक दिक्कत बस ये होती है कि अगर तुम कहीं पार्टी कर रहे हो, क्लब थोड़ा सा अंदर को है, तो ऐप वाले ये बाइक राइडर्स अंदर तक नहीं आएंगे, तुमको थोड़ा वॉक करना पड़ेगा, 100 मीटर या 200 मीटर, बस इतना झेल लो। वो इसलिए है क्योंकि वहाँ जो लोकल ट्रांसपोर्ट वाले हैं ना, लोकल जो जैसे पीयूष बता रहा था बिना ऐप पे लिस्टेड वाले, क्योंकि जब भी आप चल रहे होगे ना सड़क पे, तो 2-3-4 स्कूटी वाले आपसे आके पूछ ही लेंगे कि कहाँ जाना है। जैसे यहाँ ई रिक्शा वाले रोक लेते हैं, वहाँ भी रोक लेंगे आपको कि कहाँ जा रहे हो। तो लोकल्स का बहुत ज़्यादा एरिया डिवाइडेड है और ऐप पे लिस्टेड लोगों का एरिया डिवाइडेड है। और तो ऐसा हुआ भी था कि एक बंदा बुलाया था हमने, तो वो इधर आ भी गया था गलती से, लोकल्स के एरिया में, गोजेक से हमने बुलाया था। तो भाई वो बंदा चढ़ गया उसके ऊपर, वहाँ लेके जा गाड़ी जहाँ पे पॉइंट है, जहाँ पे चढ़ेंगे लोग, दूर लेके जा, वो लड़ने लग गया उससे। तो ये बड़ा सीन है उनका, बाइक वालों को मतलब मना कर रखा है अंदर तक आने के। उन्हें ये हमारा रेट खराब हो जाएगा, तो हमारा रेट खराब कर रहा है। हाँ, बात करते हैं पार्टी के क्लब्स की, जहाँ पर हम रुके थे चंगू, उसके आसपास जितने भी क्लब्स हैं वो जो हमने एक्सप्लोर करे, मैक्सिकोला था, सैंड बार था, ओल्ड मैंस था, लाफा वेला है। और अगर बीच क्लब की, ये नाइट क्लब्स हैं, बीच क्लब की बात की जाए तो लूना बीच क्लब है, फिन्स है, एटलस है और ला ब्रिसा है। ये बीच क्लब्स हैं जहाँ पे पार्टी शुरू हो जाती है लगभग 2-3 बजे और ये लास्ट करती है रात के 10-11 बजे तक।
तो अगर आपको बीच क्लब में पार्टी करनी है तो बेस्ट जो क्लब मैं बोलूँगा जहाँ पर आपको इंडियंस भी मिल जाएंगे बहुत ज़्यादा, वो फिन्स है। और वो सबसे ज़्यादा फैंसी और लग्जूरियस लगा मुझे तो, पार्टी वाइज भी और मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर भी, और म्यूजिक वाइज भी साला बहुत कैड़ा है। म्यूजिक म्यूजिक बहुत अच्छा हो जाता है, वो एकदम जो ट्रेंडी होता है, जैसे कि भाई यूरोप में भी ऐसा लगता है यही बज रहा होगा। म्यूजिक बढ़िया है, वाइब बढ़िया, खाना भी बहुत अच्छा है, और वहाँ पे मल्टी क्यूजीन है वो, तो अगर आपको इंडियन भी खाना है तो वो भी वहाँ पे मिल जाता है, मैक्सिकन खाना है तो भी फिन्स में मिल जाएगा, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है वहाँ की। और पूल है भाई, पूल तो वहाँ पे हर बीच क्लब में है, तो उसका तो मज़ा आता ही आता है, वहाँ पे आप जाओगे मजे लोगे। पूल के बीच में वही बेड बनाया हुआ है इन्होंने। हाँ, वो आप एडवांस में बुक कर सकते हो उनसे वेबसाइट पे। पर हम तो न्यू ईयर्स पे गए थे तो सब कुछ सोल्ड आउट था, तो हम तो बाहर साइड हमें टेबल लेनी पड़ी जहाँ से पेमेंट सिर्फ कार्ड से होती है। और अगर आप कार्ड लेकर जा रहे हो तो आप नियो का कार्ड बनवा लो भाई, वो अच्छा कार्ड है, वो हर जगह चलता है। उसके अलावा कैश में अगर आप ले जा रहे हो तो डॉलर्स लेकर जाओ। और वैसे मुझे डॉलर्स नियो का बदलवाओ। बेस्ट ऑप्शन लगा भाई, क्योंकि हमारा भी यहाँ पे कैश नहीं चला, क्योंकि बहुत सारे बीच क्लब हैं वो कैश लेते ही नहीं है, स्पेशली फिन्स बीच क्लब लेता ही नहीं कैश। नहीं, वो जिस टेबल पे थे ना हम, वहाँ पर पेमेंट कार्ड से ही होती है। बट अगर आप पहले बीच क्लब बुक कर रहे हो तो आप जाके रिसेप्शन पे कैश दे के अपना टैब ओपन करवा सकते हो। आप पहले ही डिपॉजिट वो भी करवा कार्ड देते हैं ना कि हमारा कार्ड डिपॉजिट ले लो और कार्ड ले लो, कैश ले लेते हैं और वो एक कार्ड दे देते हैं या आपका टैब खोल देते हैं टेबल का। जैसे फूड कोर्ट में होता है यहाँ पे, वो वाला सिस्टम है पूरा प्रॉपर। और दूसरे बीच क्लब्स की बात की जाए तो मैं हम मारी बीच क्लब गए थे, मारी है भी ना। अच्छा था, मारी में ये है गाइस, पार्टी बीच क्लब नहीं है वो रिलैक्स करने वाला बीच क्लब है, जहाँ पर आप जाओगे तो आप वही है, जैसे पूल के पास आपको बेड लेना है उसका प्राइस अलग है, पूल से दूर लेना है उसका प्राइस अलग है, बिल्कुल ही बीच पे लेना है उसका प्राइस अलग है। वो मिनिमम स्पेंडिंग बेसिस पे आपसे पैसे लेते हैं कि अगर आप ये बेड ले रहे हो तो आप इतना पैसा तो स्पेंड करोगे ही, विच इज़ क्लोज टू 3.6 मिलियन इंडोनेशियन रुपया, जो कि अगर आप कन्वर्ट करोगे इंडियन रुपीज़ में, नहीं 3.6 1 मिलियन कितना, 5,000 है ना। 1 मिलियन क्लोज टू 5,000 हो गया। 15,000 15 16 16 17 मतलब अब वो आप कैलकुलेट कर लेना, 1 मिलियन 5,000 है। और वहाँ 1 लाख के नोट सबसे हाईएस्ट होते हैं, 1 लाख ये का नोट। कंफ्यूजन है। और अगर आप ले रहे हो, अगर टेबल ले रहे हो तो ऐसा नहीं है कि जो पैसे बच गए जिनका तुमने खाए नहीं वो वापस हो जाएंगे, तुम्हें खर्च पूरे ही करने पड़ेंगे। वो लगा लो वेस्ट होगा एक तरीके से, तुमने वो पैसा नहीं पर आप यूज वहाँ किया पे तो। पूरा दिन बैठ सकते हो, तो आप सुबह अगर दोपहर में चले गए 2 बजे तो आप रात को 11 बजे तक बैठो, खाना मंगाते रहो, पूल में जाओ, वापस आओ, मौज लो। तो वहाँ बीच क्लब का कॉन्सेप्ट काफ़ी अच्छा लगा हमें। हम भी काफी देर तक बैठे थे, नींद भी आ गई थी थोड़ी देर तो, लेकिन हमने भाई पूरा दिन मजा बहुत आया, बहुत अच्छी निकाल चीज दिया है। हमारी पे। हाँ ऑलमोस्ट। बात करते हैं भाई नाइट क्लब्स की, सबसे बढ़िया म्यूजिक हमें कौन सा लगा और कहाँ पे ज्यादा भाई सबसे बढ़िया मजा आया, ओल्ड मैन का म्यूजिक बहुत अच्छा है, जो वहाँ की लेन है, क्या कहते हैं उस लेन को मुझे याद नहीं आ रहा एग्जैक्टली। मैक्सिकोला आप सर्च करोगे, मैक्सिकोला, और दो मैक्सिकोला है, एक मैक्सिकोला सेमिनियाक में है, एक चांगू में है। तो चांगू वाला मैक्सिकोला भी बढ़िया है, वहाँ वाला भी बढ़िया है। बट यहाँ वाले मैक्सिकोला के सामने ही ओल्ड मैन्स है, जो कि 1 बजे तक बजता है, 11 से 1 बजे के बाद वहाँ सैंड बार पे पार्टी होती है। सैंड बार एक छोटा सा बीच साइड क्लब है जहाँ बीच पे पार्टी होती है। छोटा सा नहीं, बहुत छोटा है, क्योंकि हम जब भी ओल्ड मैन से या मैक्सिकोला से पार्टी करके निकलते थे भाई भीड़ लग जाती थी उस क्लब के लिए, लाइन लग जाती थी, एंट्री तो होनी मुश्किल। हो सकता है हम न्यू ईयर्स पे गए थे इसलिए काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी तो एंट्री ना मिल पाई हो, नहीं मिल पाई हमें। पर नॉर्मली अगर आप जा रहे हो, वहाँ पे एंट्री के पैसे हैं, फिर वहाँ पे वो प्लस वेस्ट भी लग रहा था साले, वहाँ बीच पे वो नाच रहे नीचे, फिर ऊपर भी नाच रहे। हमने कहा भाई ये क्या सीन है, कुछ अलग ही है, कहीं और ही चलो। मतलब जो पार्टी के शौकीन है, जिनको ज्यादा ट्रैवल नहीं करना है, ओल्ड मैन में पार्टी बजाए, मैक्सिकोला में बजाए, उसके बाद 1 बजे के बाद सीधा घुस जाओ सैंड बार, हाँ कहीं और बच जाओ, वहाँ चले जाओ। 1.5 लाख रुपया की एंट्री है, वो बहुत चीप है, ज़्यादा महंगा नहीं है ये, और बढ़िया पार्टी बजाओ, वहाँ का म्यूजिक भी बढ़िया है। उसके अलावा नाइट क्लब्स हैं, जैसे शीशी है, शीशी करके एक नाइट क्लब है जो आपको बहुत कॉमनली सुनने को मिल जाएगा। म्यूज़िक अच्छा है, वाइब अच्छी है, पर आपको एंट्री के पैसे देने पड़ते हैं वहाँ पर। और जैसे दीपक वहाँ टैंक टॉप में गया था, क्योंकि बाली बहुत कैजुअल है, बट वहाँ उसको एंट्री नहीं लेने दी, उसने टी शर्ट खरीदवाई उन्होंने कि टी शर्ट पहन के जाओ, चला रखा है कि अंदर और टी शर्ट बेच रहे हैं बाकायदा, ये भी नहीं कि आप 1.5 लाख रुपया दिया मैंने वहाँ पे टी शर्ट के लिए भाई, चल रहा है। अब से मैंने टैंक टॉप के ऊपर टी शर्ट पहनी है, पूरी लुक की। और फिर भाई, और शीशी में भाई जो जैसे थाईलैंड वगैरह के इल्यूजन क्लब्स वगैरह ना, जहाँ पे प्रोस्टिट्यूट्स वगैरह रहती हैं, तो शीशी में भी बहुत ज़्यादा प्रोस्टिट्यूट्स थी। लोकल
लोकल इंडोनेशियन लोग भी थे, प्रोस्टिट्यूट्स बहुत ज़्यादा थी, ट्रैवलर्स बहुत कम थे शीशी में, बट म्यूज़िक बहुत अच्छा था। 2 फ्लोर हैं, उस पर अलग अलग पार्टी बज रही और वो होती है। अपने आप ही बात करने आती है, स्माइल करती है आप लोगों को देख के, जो भी जाता है वहाँ पे गेस्ट वगैरह, हर किसी को कोई भी अप्रोच कर सकता है। पर ये भरा होता है इन लोगों से ये वाला क्लब। बाली जा रहे हो और पेड सेक्स के शौकीन हो तो, और तुमको नहीं मिल रही है कहीं से भी, तो तुम शीशी चले जाओ, रात को तुमको वहाँ से पक्का मिल जाएगी वहाँ पे। लेकिन तुमको टूरिस्ट नहीं मिलेंगे। अगर आपको यूरोपियन, ऑस्ट्रेलियन, न्यूजीलैंड के लोग चाहिए या फिर इंडियंस चाहिए तो वो लोग वहाँ पे बहुत कम होते हैं। तो वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ यही लड़कियाँ मिलेंगी जहाँ पर आपको पेड सेक्स मिल जाएगा, दैट इज शीशी। और लाफावेला हम गए थे, लाफावेला में जो एंट्री है वो 2.5 मिलियन की थी, हम दोनों पर पर्सन, 2.5 लाख रुपया पर पर्सन। और अंदर से भी बहुत बढ़िया बना हुआ है, म्यूजिक भी बढ़िया था। 4-5 डांस फ्लोर है, नहीं 2-3 डांस फ्लोर है उधर, अलग अलग म्यूजिक सॉर्ट ऑफ चल रहा है। और लाफावेला की वाइब थोड़ी, वो भी थोड़ा सा मैं बोलूँगा इंडियन वाइब है थोड़ी सी। वहाँ पे काफी सारे इंडियंस मिलेंगे आपको, अगर आप जाओगे तो इंडियंस और इंडोनेशियन ही मिलेंगे, इतने फॉरेनर्स नहीं होते। 2-4 दिख गए तो भाई किस्मत है तुम्हारी, लेकिन यही मोस्टली ज़्यादा लोकल क्राउड होता है। म्यूज़िक अच्छा है। और अगर ड्रिंक की बात करें तो बेतांग बियर है वहाँ की लोकल, वो बहुत बिनतांग, वो बहुत बढ़िया है। बाकी गाइज अगर आप वेजिटेरियन खाते हो तो वेजिटेरियन में ऑप्शंस जो बाकी रेस्टोरेंट्स में है वो आपको स्पेगेटी और पिज़्ज़ा, फ्रेंच फ्राइज़ यही मिलेंगे। बट वहाँ पे ना बहुत सारे वीगन कैफ़ेज़ हैं जहाँ पर आपको अच्छा ब्रेकफास्ट, हेल्दी ब्रेकफास्ट मिल जाएगा। तो आई लव वीगन करके एक कैफ़े है, वो बहुत बढ़िया था। एक और वहाँ पे हम रेस्टोरेंट गए थे जो खुलता ही सुबह 7:30 बजे या 4 बजे बंद हो जाता है, सातू SATU। उधर भी बहुत हेल्दी मिलेगा आपको वेजिटेरियन खाना, बढ़िया। उसकी कॉफ़ी सबसे फेमस है, वहाँ से कॉफ़ी भी लेकर बाली जा रहे हो तो यहाँ ज़रूर जाओ भाई, कॉफ़ी सबसे बेस्ट है सातू की। हम तो ट्राई नहीं कर पाए। कॉफ़ी नहीं पी तुमने वहाँ? भाई हमने वो पिया था वहाँ पे, शेक शुक पी रहे थे। कॉफी पी थी वहाँ, पी थी यहाँ, जो हम यहाँ लेके आए थे वो तो बना ही नहीं पाए। भाई एक और चीज़ है गाइज वहाँ पे ना, ये न्यू ईयर्स के अराउंड हमने बहुत स्कैम कह लो या क्या कह लो, जो हम कैब बुक, जैसे न्यू ईयर्स ईव थी तो हर क्लब हर जगह बहुत एक्सपेंसिव थी। 1 मिलियन की एंट्री थी सिर्फ जनरल, जिसमें आपको ना ड्रिंक्स मिलेगी ना खाना, तो 5,000 की नॉर्मल क्लब में एंट्री थी। जहाँ अच्छे आर्टिस्ट आ रहे थे वहाँ लोगों ने भाई 10-10, 15-15 हज़ार इंडियन रुपीज़ भी दिए, जिसकी वजह से मतलब क्योंकि इतना हैपनिंग माहौल हो रखा था, जिसकी वजह से आप जब उस दिन कैब कर रहे थे ना हम, तो लोग भाई कैब वाली ऐप पे कैंसिल कर रहे थे और एक्स्ट्रा पैसे मुंह मांग रहे थे भाई। ना गाड़ी आ रही थी ना स्कूटी आ रही थी, सब कह रहे न्यू ईयर्स है, ऐप से तो हम बुक करेंगे ही नहीं, आप कैंसिल करो। और इनफैक्ट अगर हमने खाना मंगाया है तो जैसे 4-5 बजे हम खाना मंगाते थे सुबह के, जब हम पार्टी वार्टी करके आते थे, इंडियन खाना मंगाते थे, तो वो डिलीवरी बॉयज़ भी ना कहते थे एक्स्ट्रा पैसे दोगे तब तो हम आएंगे, नहीं तो हम नहीं आएंगे। तो कहते लाख रुपया ऊपर दो तब देंगे। लाख रुपए, 2.5 लाख का तो खाना मंगाया, 3.5 लाख रुपए उसको गए, 3.5 हो गए। तो वो ये चीज़ बहुत हो जाती है जब आप ऐप से चीज़ें कर रहे हो। पर हो सकता है आपके साथ ना हो, क्योंकि हम तो बहुत ही बिजी सीज़न पे गए थे न्यू ईयर्स पे। बट ऐसा हमने देखा कई बार कि जैसे हमें एक जगह से दूसरी जगह टैक्सी करके भी जाना है, तो टैक्सी वाले ना उसी पे बोल देते थे कि अगर आप एक्स्ट्रा दोगे तो मैं आ रहा हूँ, नहीं दोगे तो मैं नहीं आ रहा। तो ये चीज़ हो जाती थी, तो इससे थोड़ा बच के रहना। ये भी था क्योंकि न्यू ईयर्स था, तो अगर हम लोग बाइक टैक्सी हमने बुलाई है तो बहुत ट्रैफिक लगा हुआ था पूरे चंगू में। बाइक टैक्सी मंगाई है हमने, अगर हमने बोला चल एक के ऊपर ना एक बाइक पे 2 लोग बैठ जाते हैं, तब भी उसने कहा अगर वो 20 रुपया दिखा रहा है, 20,000 रुपया, तो मैं तुमसे लूँगा 60,000 रुपया, दोनों बैठ जाओ, आ जाओ। तो ये भी चल रहा है बेसिकली, वो पैसे के भूखे हैं, मतलब इस पैसा टाइम फेंको, भाई सब तमाशा हो रहा देखो। था। और भाई जब आप करेंसी एक्सचेंज कराने जाओगे ना, डॉलर्स अगर आप लेकर जाते हो करेंसी एक्सचेंज कराने जाओगे, तो अच्छी शॉप से कराना, क्योंकि लोकल शॉप्स वाले ना नोट गिनते गिनते ही नोट गायब कर लेते हैं। मतलब अगर वो आपको $100 के बदले 15 नोट देने वाले हैं, तो वो ऐसे गिनेंगे, आपको 15 दिखा देंगे और देंगे 10 ही। आप जब आप गिनोगे तो 10 होंगे, जब वो गिनेगा तो 15 होंगे। बहुत हम एक गए भी तेज थे होते लोकल हैं। स्टोर पे, मैं और दीपक, और हमने एक्सचेंज कराया उससे, तो वो एकदम से हमने पहले उसने गिन के रख दिए, तो हम गिन रहे फिर उसने दोबारा ले लिया, अपने गिनने लग गया, फिर एकदम से हमसे बात करता, और हंसी मजाक में हमें लगा निकालने, पर उसने निकाले नहीं नोट, पर वो निकाल लेते हैं ऐसे लोकल शॉप्स पे, तो बच के रहना चाहिए। 2-3 नोट कब निकल जाए पता वहाँ पे नहीं। अच्छी शॉप्स भी हैं। हाँ, फर्क दिख जाएगा आपको, ये अच्छी और बुरी शॉप जो हम कह रहे हैं। जो अच्छी शॉप्स है वो बढ़िया से उनकी शॉप होती है कि उसमें ग्लास लगा होता है, बढ़िया से वो लगता है कि यहाँ गवर्नमेंट ऑथराइज्ड है। और जो लोकल होती है वैसे नाई वाई की दुकान टाइप्स होती है, छोटी सी खोखा सा, जैसे सिगरेट बेच रहे हो, पता लगा करेंसी एक्सचेंज की, तो वहाँ मत जाना।
हाँ, और भाई बाली में बहुत सारे हिंदूज हैं जो कि एक रिचुअल भी करते हैं कि वो, आप देखोगे उनके घर के बाहर, शॉप के बाहर, हर जगह ना एक पत्तल पड़ा होता है जिसमें भाई वो ये अलग बहुत अलग अच्छी चीज़ चीज़ें थी। रखते हैं, जैसे सिगरेट भी रख दी, शराब भी रख दी थोड़ी सी, और मतलब वो उनके डेटीज़ की ऑफरिंग होती है, खाना रख दिया, फूल रख दिया। तो वहाँ पे वो रोड पे ही ऐसे पड़ा रहता है। तो मुझे वहाँ किसी लोकल ने बताया कि अगर आपका कभी गलती से भी पैर पड़ जाए ना उस पर, तो तुरंत सॉरी बोल देना जाने अनजाने में, क्योंकि अगर आपने नहीं बोला तो वो उनके देवताओं की चीज़ है, तो तुरंत आपके साथ कुछ बुरा होने के बहुत ज़्यादा चांसेस भाई बाली रहते में हैं। ये चीज़ स्पेशली अच्छी लगी मुझे कि भाई बाली स्पिरिचुअल बहुत ज़्यादा है। और जो हमारे हमारे जो भगवान हैं, जैसे शिव जी हो गए और कृष्ण जी हो गए, गणेश जी बहुत गणेश जी ज़्यादा हो गए, उनके भी स्टैचूज वहाँ पे, तो वो देख के भी बहुत अच्छा टैक्सी लगा। ड्राइवर भी तो बता रहा, त्रिमूर्ति को पूछते हैं वो, ब्रह्मा विष्णु महेश को पूछते हैं, और वो ये बहुत बड़ी वो चीज़ है यार। मुझे तो पता ही नहीं था कि वहाँ के लोग भी हिंदुइज्म फॉलो करते हैं। ये तो मैं अनअवेयर था कि भाई बाली के लोग भी फॉलो करते हैं। लेकिन बहुत अच्छा लगा जान के। और उनका भाई जो रोज सुबह उठ के उनका ये है कि अपने डेटीज को ऑफरिंग करना, वो मतलब नियम में बंधा हुआ है उनके। हाँ। ये एक बहुत बढ़िया चीज़ है। ऐसा लग रहा था इंडियंस जितनी पूजा करते हैं, जैसे हम लोग अपने आप को भी नोटिस करें, अपने आप को भी बोलूँ तो हम बहुत कम पूजा करते हैं। भाई वो तो लगे रहते हैं सुबह उठ के, करनी है पूजा। ये एक अच्छी चीज़ है वहाँ पे। बढ़िया। बाकी हमने भाई गाइज एयरबीएनबी से विला बुक करा था, वो आप कर सकते हो। हमें मिला था वो 1,00,000 रुपये 7 नाइट्स के लिए, तो क्लोज टू 12-15 हज़ार रुपये पर नाइट हो गया। लेकिन विलास बहुत प्यारे हैं वहाँ पे, है ना, कि भाई ठीक है भाई, पूल गिरगिट भी है। विरगिट कीड़े मकोड़े बहुत मिलेंगे वहाँ, सांप सूप खूब निकल जाते भाई हैं। इतना मोटा गुहेरा हमारे पूल के आगे, भाई हमारी तो ऐसी की तैसी हो गई। मुझे अभी भी याद है, हम सो रहे थे और शुभम तूने स्टोरी डाली थी गुहेरे की, एकदम से दीपक का टेक्स्ट बजता है और आंटी का मैसेज होता है, उस पे लिखा होता मेरी है। मम्मी ने मुझे मैसेज करा वो स्टोरी का स्क्रीनशॉट लेके, तूने बोला था ये इतनी लंबी छिपकली क्या कर रही है ऐसा कुछ। तो मम्मी मुझे वो फोटो भेज रही है और कह रही है दीपक ये छिपकली नहीं है, ये गुएरा होता है, इससे दूर रहना। ये आदमी मार तो ये देगा। आदमी मार देगा। हमने ना उसे भेज दिया, जो वो फोटो मैंने खींची थी, हमने उसे भेज दी मकान मालकिन को कि ये क्या है, इसे हटाओ यहाँ से। तो कह रही अरे कुछ नहीं है, लिजर्ड है, इसके पीछे भागो, ये भाग जाती है। इसके पीछे भगाओ इसे। उसके पीछे ये लिजर्ड तो चल ठीक है भाई, बाथरूम गए, बाथरूम में इतना मोटा मकड़ा, भाई हालत टाइट हो गई कि इतना मोटा मकड़ा। अच्छा जैसे ड्रायर मार रहा मैं, तो एकदम से गलती से उधर चला गया, उड़ के नीचे गिर गया भाई। मैंने कहा भाई ये पैरों में ना घुस जाए मेरे। मैंने उसको फिर सुबह बोला कि ये उधर ये था वॉशरूम में ना, उन्होंने पत्थर लगा रखे थे जो कि चेन पे सुबह सुबह चढ़े खुंदक आती थी जब भी हम नहाते थे, कि ये क्या लगा रखा है। तो उसी में फंस गया वो जाके। मैंने उससे बोला इसको हटा, यहीं कहीं है, मिला ही नहीं भाई, पता नहीं कहाँ चला गया। जैसे मुझसे हेल्प मांग रहे थे वो जो हमारा रूम क्लीन करने वाली थी, वो जो बाली की थी, वो वहीं की लोकल, उनसे कम्युनिकेट करना भी थोड़ा डिफिकल्ट था क्योंकि उनको इंग्लिश कम समझ में आती है और वो कम बोल भी रहे थे। जैसे वो मकड़ी भगाने की बात कर रहा, तो ये उससे कह रहा कि स्पाइडर किल, उसको समझ ही नहीं आ रहा। हाँ वो कह रही नो स्पाइडर, पता नहीं क्या कह रही। फिर कह रहा स्पाइडर गो आउट। बट भाई वहाँ के लोकल लोग बहुत इंग्लिश प्यारे हैं। हिंदी मूवी बहुत देखते हैं। हाँ अरे हाँ, हमें भाई को बता दिया रणबीर कपूर। अरे यू लुक लाइक रणबीर कपूर। मैंने कहा, शिवम कौन मलिक को बता दिया गोविंदा। और मुझे बता रही संजय दत्त दाढ़ी। मैंने कहा ये सही है भाई। कहती अभी हमने देवरा मूवी देखी है। और भाई हम एक जगह लूना बीच क्लब गए। लूना बीच क्लब भी बहुत अच्छा बीच क्लब है, बहुत अच्छा बना हुआ है। पर जिस दिन हम गए थे बहुत डेड था। पर जब हम वहाँ से बाहर आ रहे तो वहाँ लोग तुम ही हो सुन रहे अरिजीत सिंह का, कह रहे लव इंडियन म्यूजिक। तो भाई वहाँ पे इंडियन म्यूजिक बहुत सुना जाता है। पर हमें जैसे तब भी मजा आता है जब इंडियन भाई लोग मिलते हैं भाई, जब वो बोलते हैं कि भाई कि हम आपको बहुत टाइम से देख रहे हैं, वो भी सुनने में मजा आता है। जब भी बाहर मिलते हैं, कोई दुबई से मिल जाता है, कई बार कोई इंडिया से ही मिल जाता है, तो भाई अच्छा बड़ा लगता है। ये जरूर पूछते हैं कहाँ जा रहे हो अगली पार्टी करने, साथ में पार्टी करते हैं। और हमारे साथ हो भी गए किस्सा मैक्सिकोला में, दिल्ली के लौंडे जब मिल गए थे भाई, दिल्ली के बकचोद लौंडे बढ़िया भाई। दिल्ली के लौंडे कह रहे भाई पीनी है दारू तो आज तुम्हें हम पिलाएंगे। हमने कहा भाई नहीं, रहने दो, नहीं पीनी हमें, अभी हम नॉर्मल पार्टी करें, नींबू पानी में पार्टी कर रहे हैं। वो कह रहे नहीं हम है तो पिलाएंगे ही पिलाएंगे। हमने कहा चलो ठीक है भाई, येगर चलो ठीक है भाई, येगर शॉट मंगा लिया। फिर जब बिल की बारी आई, वो पिलाने से पहले बिल तो कटवाते ही हैं, उनका है ही, इनका इंडोनेशियंस का, कि भाई पहले बिल दो। ये तो हर जगह ही है। हाँ 10 शॉट आ गए। हाँ 10 शॉट आ गए। 10 शॉट आते ही भाई पेमेंट की बारी आई, जैसी वो अगला बंदा कहता कि भाई पैसे दे,
वो बटवा खोले खड़ा हो जाए भाई, उस पे तो पैसे ही नहीं है, और कार्ड चलाए तो कार्ड नहीं चल रहा, उसका बैलेंस नहीं आ रहा उसमें। भाई वो एक दूसरे की शक्ल देख रहे हैं, भाई क्या करे, फिर हम एक दूसरे की शक्ल देख रहे हैं, भाई इनका तो कार्ड नहीं चल रहा, क्या करे भाई। फिर हमने कहा चलो हम ही दे देते हैं। फिर हमारे साथ भी बहुत खींचातानी हुई। हाँ। वो दोस्त आपस में एक दूसरे के मजे ले रहे, कह रहे भैया असल में हमारे पास है, पर ये लड़का बहुत हवाबाजी करता है, जिसने शॉर्ट्स ऑर्डर कर दिए, ये साला ऑर्डर करके पैसे नहीं देता, आप रुक जाओ इससे दिलवाते हैं। मैंने कहा ठीक है मैं रुक जाता हूँ, इससे दिलवाओ। फिर साले इधर उधर देखे, आपस में वे लड़े। हाँ। मैंने कहा भाई यार वो कह रहा है हर बार ऐसी करता है यार ये। ले लो और पियो भाई, कोई दिक्कत वो की बहन बात जो आपस में मजे ले रहे, और एक बंदा उन्हीं में से बस वहां दूर खड़ा होके हंस रहा। हाँ। वो देख रहा बहन जो एक की खिंचाई हो रही है, ये जेब से पैसे नहीं निकाल रहा, अब ये भाई लोग से पैसे दिलवाएंगे। प्योर दिल्ली के लौंडे जब बाहर जाते हैं तो ऐसे ही होते हैं भाई, सही में मस्त होते हैं भाई। भाई उसके अलावा सवाया एक बीच क्लब है जहाँ हमारा जाना तो रह गया, पर आप अगर बाली जा रहे हो तो जरूर जाओ। भाई लोग कहेंगे तुम बाली नहीं गए, सवाए नहीं गए, बाली क्या गए यार। पर भाई सवाया जहाँ पर हम थे वहाँ से 2 घंटे दूर था, और न्यू और ईयर्स हमारा पे प्लान भी बन गया था सवाया जाने का। हमने स्टोरीज देख ली थी अपने 2-4 दोस्तों की, लक्ष्य वहाँ पे था, पूरब वहाँ पे था, और हाँ। भी था। हाँ पूरा भाई उनकी स्टोरी देख के हमने डिसाइड किया चलो सवाया चलते हैं। अब तो फाइनली करते ही हैं, क्योंकि 2 घंटे तो कोई दिक्कत नहीं, चलते हैं। हमने टैक्सी करी सवाया के लिए, हमने सवाया में बात करी, रात के उस टाइम 11 बज रहे थे, तो हमने बात करी पार्टी कब तक लास्ट करेगी, उन्होंने बोला 2 बजे तक, और हमारी एंट्री थी वहाँ पे कुछ 60-70 हज़ार रुपए की। हाँ, और हम पहुंचते ही वहाँ पे 12:30-1 बजे तक, तो वही कोई हमारे फायदा पास सिर्फ नहीं 1 घंटा होता 3 मिलियन पर पर्सन की एंट्री थी, मतलब 15,000 पर पर्सन की। तो 60,000 लगता है, 60,000 चारों के 60,000 लगते, और 1-2 घंटे पार्टी होती। तो फिर हमने सवाया इसलिए ड्रॉप किया। पर वैसे भी बहुत, हर 7 दिन थे हमारे पास, हम जा सकते थे। कोई नहीं यार, तो कभी और भी चले जाएंगे, क्या हो गया। बाली यूरा बाली और क्या। बट बाली की एयर इंडिया की फ़्लाइट इतनी अच्छी नहीं लगी मुझे जो डायरेक्ट जाती है, पर सबसे कन्वीनियंट ऑप्शन वही है। तो आप कनेक्टिंग फ्लाइट में तो बंदा सबसे घटिया बीटी 8 घंटे की है फ्लाइट, ये बेकार चीज है, पर उसका कुछ कर भी नहीं सकते। पर ये बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि अदरवाइज तो 11-12 घंटे की है। भाई सही में गाड़ी फट जाए बेंचो, बहुत दूर है। ऑल इन ऑल गाइस, बाली एक बढ़िया जगह है अगर आप अपना ध्यान रखो, क्योंकि आपके साथ स्नैचिंग और फ़ोन वोन चोरी होना हो सकता है। भाई बाली में एक और चीज़ है जो बिल्कुल अवॉइड करनी चाहिए आप सभी लोग को, कि वहाँ पर ना लोग जैसे कहीं बाहर घूमने जाते हैं, टैप वाटर से तुम पानी पी लेते हो। कहा जाता है बाली का टैप वाटर बिल्कुल ना मत पीना, क्योंकि भाई उसमें बहुत बीमारियाँ चल जाएंगी, तुम्हें चढ़ जाएंगी, और बहुत ही ज़्यादा वो इम्प्योर होता है। बहुत से गोरे लोग हैं ना, इनमें आदत होती है कि जाके सीधा टंकी से पानी पी लो। बाली में वो बहुत बढ़िया है, के मार्ट और एम मार्ट के जो स्टोर्स हैं, कन्वीनियंस भाई, जब भी कुछ लेना है घर वर का सामान तो ले लो, चुटमुट खाने वाने का सही मिल जाता है सामान, हर जगह अवेलेबल है। जैसे थाईलैंड में 7-Eleven है, वहाँ पे के सर्कल और एम मार्ट है, वहाँ से ले लो सामान अपना बढ़िया। हम लेते थे रोज रात को कुछ बढ़िया बकचोदी होती थी भाई, पार्टी करके रात में सामान लेने जाओ। हाँ मजा तो आता है वहाँ, तरह तरह चॉकलेट खरीद ली, बिस्कुट खरीद लिया, अच्छा आधा आइटम तो ऐसे ही होता है। डोनट भी ले लो भाई, चलो एक काम करो हाँ, यार, हमारे मालिक भाई क्या ले रहे, मूंगफली की गिरी बाली में जाके भाई। मैं जो मन कर रहा खाओ, क्या टेंशन है, जब नहीं बढ़िया है, लेकिन देख के मजा आया भाई, यहाँ भी मूंगफली चल रही है। सही है भाई। और तो क्या, बस यही है भाई। चलो कंपेयर कर लेते हैं एक बार, बाली, थाईलैंड या वियतनाम। फिर से अगर पार्टी करने जाए तो कहाँ जाएगा? भाई बाली ज़्यादा बढ़िया है, क्योंकि वहाँ ज़्यादा ऑप्शंस हैं, बीच क्लब का ऑप्शन है और नॉर्मल नाइट क्लब का भी ऑप्शन है। और सेकंड किसको देगा, वियतनाम या थाईलैंड? सेकंड भाई थाईलैंड, क्योंकि वहाँ के आइलैंड्स बहुत बढ़िया हैं, जैसे को समुई हो गया और कोफांगन हो गया और फीफी हो गया। भाई ये तीनों बढ़िया आइलैंड है, पार्टी बढ़िया होती है यहाँ पे। फिर लास्ट में वियतनाम, क्योंकि वियतनाम हम गए और मतलब एक ही जगह है वहाँ पे, ज़्यादा जाने की है, हमने घूमा नहीं अच्छे से वियतनाम वैसे, बट पर जितना घूमा उस हिसाब से भाई, पहले बाली, फिर थाईलैंड अपना, फीफी, फिर उसके बाद वियतनाम। ऑल राइट गाइज, खत्म करते हैं। बाकी यार एक सिम भी हमने बहुत महंगा ले लिया। अरे हाँ यार, ये बड़ी बकवास चीज़ है। एयरपोर्ट से ही लेना, ई सिम ले रहे हो तो, पर कंपेयर करके अच्छे से लेना, क्योंकि हमने ले लिया था 60 GB वाला, जो कि हमें रिक्वायर्ड नहीं था, बाद में पता चला, और वो बहुत महंगा भी पड़ा हमें, वो 5,000 पर पर्सन। हमने ना स्टार्टिंग में ही ले लिया था, थोड़ा सा आगे गए तो और ज़्यादा डेटा कम में मिल रहा था, तो ये है कि भाई थोड़ा और आगे चले जाओ तब जाके लो, ये सीन है। बाकी तो भाई बाली बढ़िया जगह है, आप प्लान बनाओ, बाकी आप जाओ तो घूम के आना। अगर आप सिर्फ पार्टी करने जा रहे हो तो फिर भाई चंगू बेस्ट जगह है रुकने के लिए, वहाँ से सब कुछ पास है जहाँ पार्टी होती है।
अगर आप घूमने जा रहे हो तो फिर लोग उबुद भी जाते हैं, उलुवातू भी जाते हैं। वो थोड़ा स्पिरिचुअल हो जाता है क्योंकि वहाँ पे मंदिर और वहाँ पे वो साइट सीइंग बहुत बढ़िया बढ़िया है। और कोशिश करना आप लोग मार्च और अक्टूबर के बीच में जाओ, क्योंकि उसके अक्टूबर के बाद शुरू होता है रेनी सीजन वहाँ पे, तो वहाँ बारिश होती ही रहती है भाई। दिन में दिसंबर 10 में मिनट भी तक था। बहुत तगड़ी बारिश हुई, फिर रुक जाएगी, फिर आधे घंटे बाद फिर से बारिश हुई, फिर रुक जाएगी। पर लकीली न्यू ईयर्स पे इतनी बारिश नहीं थी, पर जिस दिन हम निकल गए उसके अगले दिन बहुत तगड़ी बारिश हुई पूरे दिन। तो बारिश में जाना तो अवॉइड ही कर सकते हो भाई। रिस्की तो है ही, तबीयत खराब हो जाए कभी भी किसी की, क्या फायदा। सही बात। तो ये है कि अपना उस सीजन में जाओ जब बारिश ना हो रही हो। और भाई जो लोग मसाज के शौकीन है और तुम लोग बाली में मसाज सेंटर ढूंढ रहे हो, अगर तुमको अच्छा प्रॉपर एलीट मसाज सेंटर चाहिए तो गूगल करना और उसको तुम प्री बुकिंग करना, क्योंकि वहाँ पे इतना कम मसाज सेंटर है वो एकदम फुल रहते हैं। उन पे स्टाफ नहीं है थाईलैंड की तरह कि बाहर बैठे हुए हैं जब मर्जी आ जाओ जब भी आ जाओ। और ऑलरेडी ऐसा भी नहीं है कि थाईलैंड में जैसे बहुत मोस्टली बहुत जगह हैप्पी एंडिंग और इन सब के लिए जाते हैं लोग, वहाँ पे ऐसा नहीं है। हर जगह ऐसा नहीं होता। साफ सुथरी मसाजेज है, बढ़िया क्वालिटी वाली। तो ये सोच के ना जाएं कि हैप्पी एंडिंग मिलेगी बाली में। और भाई लग्जरियस थे वहाँ पे, स्पा लाउंज बढ़िया थे जिसमें हम घुसे थे, लेकिन वहाँ थी नहीं भाई, वहाँ पे वैकेंसी हाँ वहाँ पे स्टाफ नहीं था भाई, स्टाफ नहीं हमें होता। लगा यार ये क्या टाइम वेस्ट है। वैसे ऐसी जगहों पे मन भी करता है ज़्यादा मसाज कराने का, क्योंकि थक इतने जाते हैं चल चल के और पार्टी वार्टी करके, तो फिर मसाज चाहिए होती है एंड में। पर ये कि प्रॉपर मसाज मिलती है वहाँ पे, थाईलैंड में भी बढ़िया ही मिलती है। ऑल राइट गाइज, तो बस यही है, जितनी चीज़ें आपको करनी है बाली में एडवांस में बुक करके जाओ। और ATV होता है वहाँ, स्कूबा होता है, हमने तो नहीं करा। अगर आपको शौक़ है तो आप ज़रूर करना ये सब चीज़ें। पार्टी का शौक़ है तो फिन्स वगैरह में न्यू ईयर के राउंड सब सोल्ड आउट था, बट अब तो नहीं होगा। पर एडवांस में बुक करके जाओगे तो वो भी ज़्यादा अच्छा रहता है। बाकी तो यार यही है, फ्रेश म्यूजिक है, अच्छी जगह बढ़िया है। था। रात को अब आप देखो अकेले कहीं भी घूमोगे, कुछ भी ऐसा रिस्की करोगे तो चोरी चकारी तो इंडिया में भी हो जाती है भाई। तो ऐसा कुछ डरने की बात नहीं है। आप बस अपना ध्यान रखो, अपनी बिलोंगिंग्स, अपने लिए चीज़ें आसान रखो। वहाँ पे खुद की स्कूटी हो सके तो मत रेंट करो, घूमो। रात को देर सवेर भी सब मिल जाता है। वैसे देखा जाए तो वहाँ के लोग हैं प्यारे, जो स्कूटी वूटी वाले होते हैं, मदद भी कर देते हैं, मदद भी करने वाले हैं लोग प्यारे हैं। और भाई जितना स्टाफ है जो हमारा विला क्लीन करने आते थे या वेटर्स होते थे वहाँ के, बहुत अच्छे लोग हैं भाई। सब स्माइल से बात करते हैं, कोई जैसे कई बार क्लब की एंट्री पे जो लोग खड़े होते हैं ऐसे एटीट्यूड में खड़े होते हैं कि नहीं निकलो यहाँ से और ये वो, पर वहाँ के लोग इतने अच्छे थे, प्यार से सब बताते हैं, सब हेल्प करते हैं। कोई और एक चीज़ और है, अगर आप वहाँ पे इंडियन खाना खा रहे हो तो भाई फिर किसी भी जिसकी रेटिंग अच्छी हो ग्रैब पे वहीं से मंगाना, क्योंकि नॉर्मल रेस्टोरेंट्स में वो पुरानी ग्रेवी जो करीज होती हैं वो 3-4 दिन पुरानी, 5-6 दिन पुरानी रखते हैं फ्रिज में और वही कर देते हैं, गर्म करके भेज देते हैं, शाही डिलीवर कर पनीर देते की हैं। ग्रेवी में चिकन का पीस भी निकल गया था, तो देख के आराम से खाना, देख के टॉप रेटिंग वाली जगह से मंगाने, मैं सोचना पैसे बचा ले। हाँ, क्योंकि गोजेक और ग्रैब से आप खाना भी ऑर्डर कर सकते हो। और बाकी अगर आपको खाना है तो स्पाइस था शायद उसका नाम, जहाँ पे हमने इंडियन स्पाइस इंडियन, स्पाइस नाम था शायद, आप चेक कर सकते हो, बढ़िया था वो। बाकी गाइस मिलते हैं, ये था बाली। और अगर मज़ा आया तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर दें, इस पॉडकास्ट को शेयर कर दें अपने दोस्तों से जो लोग बाली का प्लान कर रहे हैं। हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लें, हमारा इंस्टाग्राम नीचे आ रहा था। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर, टाटा, हैव अ सेफ जर्नी टू बाली।